नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का तैयारी सही चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 80 तक का सही आंसर हम लोग जानेंगे, क्योंकि मॉडल सेट में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका गलत आंसर दिया है आपके मॉडल सेट में। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे सवाल की ओर। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग जानते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पुष्प में होता है, तो 1 का बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये हरे पौधे में होती है। तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जल से बाहर निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये आमाशय में। 4 का आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है यानी पूरा होता है? तो 5 का आंसर आपका डी होगा जाएगा। कोशिका द्रव में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन से बनता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि 7 का आंसर बी हो जाएगा। 8वां नंबर से, पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9वां, घेंघा रोग पनपता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। बहुत अच्छा सवाल है। 10वां, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा कन्फर्म ए, प्लाज्मा बोलते हैं इसको। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? तो स्फेग्नोमीटर होता है, लेकिन इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर लिख दिया है, और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है? तो 12 का आंसर आपको कंफर्म पता है, पौधों में होता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी, तिलचट्टा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी, रक्त एक ऊतक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यूरोक्रोन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, केचुआ है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यकृत से। 18 नंबर सवाल है, जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी, डीडीटी। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, याद रखिएगा। मच्छरों को भगाने के लिए पहले यूज़ किया जाता था, अभी धुआं के रूप में मोहल्ला में नगर निगम के द्वारा फैलाया जाता है मच्छर को मारने के लिए। चलिए 19 नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा बी, शाकाहारी। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? कुआं। तो 20 का आंसर ही हो जाएगा। दोस्तों यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 21 नंबर सवाल है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? ये हम लोग जीव विज्ञान में पढ़े थे। 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी, डार्विनवाद में पढ़े थे हम लोग, डार्विन वैज्ञानिक ने ऐसा बोला था। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्सर्जन का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग किसके कारण होता है? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, FSH होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा डी, वृक्क में। थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? 25 का आंसर आपका हो जाएगा डी, आयोडीन। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती हैं, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूरॉन में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये लगभग आपका 27 का आंसर हो जाएगा सी, 1.2 से 1.4 kg तक होता है। तो ऑप्शन 27 का सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया प्रतिबिंब क्या होता है? तो निकट या दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
तो ऑप्शन 28 का डी हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप 29 का आंसर ए हो जाएगा। आप देखते होंगे गाड़ी में साइड में जो लगा रहता है दर्पण, वो देखने के लिए हम लोगों को, जो चलाने वाला है उसको देखने के लिए नहीं, पीछे वाले गाड़ी को देखने के लिए लगाया जाता है। उसी को साइड मिरर बोलते हैं हम लोग, बगल का दर्पण। ये उत्तल लेंस लगाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी होता है। मतलब आभासी भी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर जाइए, एकदम रट्टा मार जाइए। 30 नंबर इसी में से आपका आ जाएगा, फिक्स है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो 32 का आंसर ही तो कंफर्म है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है आकाश का रंग। सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसका क्षमता क्या हो जाएगा? देखिए, फोकसांतर फॉर्मूला होता है क्षमता बराबर, क्षमता को पी से लिखते हैं, पावर से, पावर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पी बराबर 1/f होता है। एफ का मान 50 है, तो इसका फार्मूला होता है, अगर मीटर में है तो 1/f होगा, सेंटीमीटर में है तो 100/f होगा। तो एफ का मान क्या रखेंगे हम लोग? एफ का मान हम लोग अगर 50 रखेंगे तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f। ये मीटर में अगर होगा तब, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 हो जाएगा ऊपर f, तो 100 और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 50, तो ये आ जाएगा 2 डायोप्टर। डायोप्टर से इंडिकेट करते हैं क्षमता को, और ये उत्तल लेंस है इसीलिए प्लस में होगा, अवतल लेंस होगा तो माइनस में होगा। तो 2 डायोप्टर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 5 सतहों से घिरा होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये 36 का आंसर आपका हो जाएगा डी, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ये तो बहुत आसान सवाल है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तल लेंस का होता है। जो फोटो खींचता है ना, उसका जो अभिदृश्यक मतलब आगे वाला जो दृश्य दिखाता है वो उत्तल लेंस होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरता है? तो ये 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, फोकस से गुजरता है। 40 नंबर सवाल है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो ये 40 का आंसर ए हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना नहीं होता है, उसमें वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। ये 2 घटना होता है, ये नहीं होता है, पर अपवर्तन नहीं होता है, उसमें परावर्तन होता है। चलिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन नहीं होता है? तो ए होगा 40 का 41। पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का मूलतः करती है, कौन काम करती है? गतिमान हवा। 41 का सी आंसर हो जाएगा आपका। 42 नंबर सवाल है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति मतलब क्षमता। अभी बताए थे कि उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है प्लस में, अवतल लेंस का क्षमता माइनस में। माइनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक कौन होता है आपको पता है? ये हम लोग पढ़े थे साइंस में। चलिए, 43 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। हीरा, सल्फर, आयोडीन ये नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट पास होता है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगा। तो 1 मीटर है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या नहीं, आर का मान दिया हुआ है, तो आपको मालूम है आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आर बराबर 2f, तो आर बराबर 2f होता है, ये फार्मूला होता है। आई कौन लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल दर्पण है। तो आई में दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी कितना दिया है? 50 2f। तो f का मान क्या हो जाएगा?
25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इसमें वक्रता त्रिज्या 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आर का मान 100 सेंटीमीटर है। आर बराबर फार्मूला 2F होता है, तो आर का मान 100 हो जाएगा, ये 2F होता है, 2 से काट देंगे तो 50, तो 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो किरण अभिलंब से विचलित होता है दूर की निकट। जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, तो इसमें अभिलंब से दूर यानी 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यह याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, जिसको जनित्र बोलते हैं। आइए, एमीटर और मोटर ये सब नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है, तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कोयला। कोयला हम लोग बहुत पुराने से ही ऊर्जा के लिए यूज करते आ रहे हैं। कांच की एक समांतर पट्टिका पर स्वेतीकरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है, तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, विक्षेपण होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती को एसी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 220, यानी सी हो जाएगा 50। जस्ता की परमाणु संख्या होता है, जस्ता का परमाणु संख्या 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 30 होता है, जिसको जिंक भी बोलते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये हो जाएगा आपका आंसर 51 का। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, तो ये हो जाएगा 52 का सी, NaOH प्रबल क्षारक है। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, लोहा का, यानी Fe, जिसको आयरन भी बोलते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। केमिस्ट्री का सवाल है, आप याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे अम्ल और क्षार में। अभिक्रिया इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है आप देखिए ZN है, ZNO हो गया, तो ये अभिक्रिया जो है ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, ये बी हो जाएगा आपका आंसर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा सी, आयनित हो जाता है जल में अम्ल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 58। लिथियम के बाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 58 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 58 का आंसर ए हो जाएगा। बाहरी आपको मालूम है लिथियम 3 होता है, 3 का 2 और 1 लिखेंगे तो बाहरी एक के ना होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मॉडल पेपर में गलत दिया है, पर ए होगा इसका। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब होता है, तो ये इसी में एक ये भी होता है सी, सॉरी He, हीलियम, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा ए, फ्लोरीन। ऋणात्मक तो सब है लेकिन सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, तो आपका आंसर एफ हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है, तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा सी, हाइड्रोजन होता है। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 तक होता है, यानी 62 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मेथिल ऑरेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है, तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, CuFeS2 होता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होता है, तो 67 का आंसर आ जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक मुक्त अवस्था में क्या बचा जाता है, Ag, मतलब चांदी। ये चांदी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये मुक्त अवस्था में रहता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, देखिए अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होगा वो अगर 4 से अधिक होगा
तो क्या करेगा, ग्रहण करके यानी माइनस ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, इसीलिए उस पर माइनस चार्ज होता है। तो जिसका 4 से अधिक होगा ना वही होगा अधातु है, 4 से कम होगा वो धातु होगा। तो आप देखिए ये 4 से कम है इसमें से, तो ये धातु हो जाएगा। इसमें देखिए 4 से सब अधिक है, इसमें 4 से कम है, इसमें 4 से कम है और अधिक भी है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर। पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, यानी दोनों मिला के बनता है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। Cu और Zn का, कॉपर एवं जिंक का मिलाकर पीतल बनता है। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एथिल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर होता है। 72 नंबर सवाल है, CH3OC2H5 का आईपीएक प्रणाली के अनुसार नाम क्या हो जाएगा? तो 72 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो 73 का आंसर आपका ए हो जाएगा, Fe3O4 होता है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आवर्त सारणी में देखिएगा तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कौन सी धातु तनयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये हो जाएगा 75 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉपर। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रोंज। ये ब्रोंज होता है, इसका एक और नाम होता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, H2 गैस बनाता है। तो 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चांदी। ऑक्सीजन से नहीं करता रिएक्शन। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं गैंग। जो भी अयस्क किसको कहते हैं? जो धरती से खोद के निकाला जाता है, तो उसमें जो भी कचरा रहता है उस कचरा का नाम केमिस्ट्री में हम लोग गैंग बोलते हैं। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तन्यता के कारण, क्योंकि उसमें तान के हम लोग एक स्थान से दूर स्थान तक ले जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको तार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।